हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है जी, इसको 2 पार्ट्स में मैं करूँगा। चैप्टर को 2 वीडियोज़ मिलेंगी आपको। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही बात करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Partnership agreement defines the terms of relationship among the partners, and whenever there is a change in the relationship of the partners, that is change in the terms of the agreement, it result in the reconstitution of the firm. अब फर्म कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है? वो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, दूसरा एडमिशन ऑफ द पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चौथा डेथ ऑफ ए पार्टनर, पांचवा अमलगामेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। ये जो पहले 4 पॉइंट्स है, ये तो अगर आप इंडेक्स भी देखो तो ये आपके चैप्टर्स हैं। तो आज हम ये वाला करेंगे, पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी रही बात अमलगामेशन ऑफ फर्म, तो ये 2 और मोर फर्म जब इकट्ठी ज्वाइन होकर बिजनेस करती हैं वो तब है, लेकिन ये आपके सिलेबस का +2 का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, लेकिन एक वे है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। माइंड इट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, नॉट ऑफ फर्म। बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ उनका एग्रीमेंट चेंज होगा। ठीक है, एंड नॉट ऑफ द फर्म, बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। ओके जी, तो इस केस में हमें करना क्या होता है? ये 5 पॉइंट्स है, ये हमें करने होते हैं और यही इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले क्या आएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। दूसरा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तीसरा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। चौथा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पांचवा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद क्या आएगा बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? व्हेन वन और मोर पार्टनर्स फॉरगो देयर शेयर फॉर अनदर पार्टनर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और गेनिंग पार्टनर का क्या होता है? व्हेन वन और मोर पार्टनर गेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सम पार्टनर सैक्रिफाइस। कुछ पार्टनर जब सैक्रिफाइस करते हैं तो जाहिर है दूसरों को गेन होगा, तो वो क्या आ जाएगा? गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे बात करते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो उसका जो सेकंड पोर्शन है, ये देखिए सेकंड जो स्टेप है, पहला तो हमने डिटरमिन कर लिया ना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, दूसरा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब इसकी बात करेंगे। सो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में हम आपको पता है कि अकाउंटिंग सेक्शन AS 26 एप्लीकेबल होता है इंटेंजिबल एसेट्स वाला गुडविल के लिए। गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन ऑफ मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 है। बट इन केस ऑफ व्हेन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, goodwill is not recognized in the books of account firm because consideration in money or money's worth is not paid for it. It should be adjusted through partners capital account. Gaining partner in this reconstitution compensate the sacrificing partner is known as goodwill or premium for goodwill. मतलब ये हो गया कि जो अकाउंटिंग सेक्शन AS 26 कहता है वो ये है कि जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट है, बट इन 4 केसेस में वो परचेज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए वो उसमें गुडविल के नाम से रिकॉग्नाइज नहीं की जाती। ठीक है जी, पार्टनरशिप में ये 4 चीज़ों के वक्त, 4 स्टेप्स के वक्त, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के वक्त, तो उस वक्त उसको क्या बोला जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल तो बोला ही जाएगा। गेनिंग पार्टनर के इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन कंपनसेट, तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है जी, और अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमने कैलकुलेट करनी सीखी है पिछले चैप्टर में, और इनटू गेन्ड प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका गेन निकालेंगे। तो क्वाइट ऑब्वियस है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनका भी उसी तरीके से सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या रहेंगी इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल? दोनों का अलग अलग होगा, क्वाइट ऑब्वियस। इसमें क्या आएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल में गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट।
और उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, एग्जिस्टिंग गुडविल इज परचेज गुडविल एंड फॉलोइंग अंडर सेक्शन 26 इंटेंजिबल एसेट इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है जी, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसलिए रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि वो परचेज की हुई है। ठीक है जी, और वो अंडर सेक्शन 27 फॉलो किया जाएगा उसमें, और उसी को फॉलो करते हुए उसको बुक्स में लिखा हुआ है। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड गुडविल को आपने, क्योंकि डेबिट होती है, एसेट होती है, उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और ऑल पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जो होंगे उसको डेबिट कर देंगे। राइट हो, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद है गाइस अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इसमें क्या है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट करके खत्म करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये ओल्ड रेशो में हो जाएगा गाइस। उसके बाद यदि आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है वो कैसे आएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और P&L जो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, क्रेडिट करके, क्वाइट ऑब्वियस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में। राइट गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिफरेंट सिचुएशन व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग WCR। ठीक है, और जब वेन नो क्लेम एग्जिस्ट, ये अलग अलग ट्रीटमेंट आ सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है WCR के लिए, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, या कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब सिंपल एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। और सी केस क्या है, व्हेन वर्कमैन क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व्स, उस केस में क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और उसके बाद जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कम है और रिजर्व ज़्यादा है तो वो पैसा बच जाएगा, अंडरस्टूड। तो मान लो ये यहाँ पे 10,000 है और ये सिर्फ क्लेम आया 8,000 का, तो ये इनको 2,000 बट जाएगा ओल्ड रेशो में। तो किस में आ जाएगा, इनको ओल्ड रेशो में ये आ जाएगा। तो इस केस में भी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो इसका मतलब 10,000 का 10,000 ही क्लेम था, तो इसमें से ना कुछ बचा ना कम हुआ। उसके बाद व्हेन कंपनसेशन क्लेम ज़्यादा है और वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है, तो उस केस में वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। क्या, रीवैल्यूएशन का ये जो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि ये डेबिट किया था उनको उसका लॉस मिल जाएगा रीवैल्यूएशन में। राइट गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, तो जिसको हम शॉर्ट में IFR भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देना नेचुरली इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, और उसके बाद दूसरा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा, तो वो लॉस किनको बियर करना पड़ेगा, उसका मतलब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू, तो फिर इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसमें से यूज होगी और पैसा कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये 10,000 है और वैल्यू कम हुई सिर्फ 2,000 की, 8,000 की, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR। ठीक है जी, तो इस केस में क्या आएगा गाइस, इक्वल है, तो ये 10,000 यहाँ आ जाएगा और ये भी 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, तो उस केस में जाहिर है वो लॉस में चला जाएगा। IFR अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर वही लॉस किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू, ठीक है, हायर देन द बुक वैल्यू, तो उस केस में IFR कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चला जाएगा, क्योंकि आपका IFR सारा बच गया।
और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है और वो प्रॉफिट किस में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है जी, और उनको नेचुरली ये ओल्ड रेशो में ही जाएगा। गाइस इन एंट्रीज को अच्छी तरह समझने के लिए और ज़्यादा तरीके से समझने के लिए आपको इनके प्रैक्टिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। नो डाउट थ्योरेटिकली एंट्रीज एक बार तो देखनी ही पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादा कमांड आपको कब आएगी, जब इनके आप प्रैक्टिकल भी करोगे। तो मेरे चैनल पे इसके सारे प्रैक्टिकल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से अपने प्रैक्टिकल सॉल्व कर लीजिए खुद, और अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो से भी आप देख के कर सकते हो। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स व्हेन द एग्जिस्टिंग बैलेंसेज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, इट इज एडजस्टेड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। और वो कैसे होगा, मतलब वो एग्जिस्टिंग बैलेंस पे ही लेना चाहते हैं, तो उसमें स्टेप 1 क्या आएगा, जर्नल एंट्री पास करने के लिए वो अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। तो स्टेप 1 में क्या आएगा, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। स्टेप 2 कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। स्टेप 3 कैलकुलेट शेयर ऑफ ईच पार्टनर, फॉर गेनिंग पार्टनर नेट इफेक्ट इनटू गेनिंग शेयर, फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नेट इफेक्ट इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है बच्चे। चलो उसके बाद क्या है, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और उसके बाद फॉर लॉस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर का ये पोर्शन कंप्लीट होता है, और उसके बाद मैंने अभी तक आपको कहाँ तक कराया, ये 3 टॉपिक्स कराए हैं आपको, ठीक है जी। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये हो गया रिजर्व वाला भी। अब रीवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगली वीडियो में करेंगे, और ये फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें। विशिंग यू गुड लक।